उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। यूपी में ठीक होकर घर जाने वाले मरीजों की संख्या अगर प्रतिशत में बात करें तो 63% है, इससे ऊपर करीब। यूपी में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 17,786 है। आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी ने उनमें भी कोरोना की पुष्टि हुई है और इसके अलावा कई लोग इसकी चपेट में हैं। खास बात यह कि जितने कुल मामले हैं उसमें आधे से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 6,189 और जो मरीज पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या है 12,116। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 588 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। जो हमारे डिस्चार्जेस हैं इनका प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है और आज डिस्चार्जेस का प्रतिशत कुल संक्रमित लोगों में से 64.13% हो गया है, 64% क्रॉस कर गया। कल प्रदेश में 14,676 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक 5,88,186 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। पूल टेस्टिंग का कार्य हम लगातार कर रहे हैं और पूल टेस्टिंग के माध्यम से हम लगातार जो उसका प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से सैंपलिंग करवा रहे हैं। 1,242 5-5 सैंपल के पूल और 102 10-10 सैंपल के पूल कल टेस्टिंग में लगाए गए थे। आरोग्य सेतु ऐप का हम निरंतर उपयोग करते हैं। जो भी अलर्ट जनरेट होते हैं वो अपने हम जनपदों के साथ शेयर करते हैं। जिस जनपद का वो व्यक्ति होता है उस जनपद के साथ शेयर करते हैं ताकि वो लोग भी उनसे बातचीत करके उन्हें सावधान कर सकें। और हम अपने राज्य के कंट्रोल रूम से भी लगातार उनको हम कॉल करवाते हैं। अब तक हम 90,400 लोगों को हम कॉल करवा चुके हैं। आरोग्य सेतु ऐप बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है और आपकी इस संक्रमण के काल में कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए आरोग्य सेतु बहुत ही सहायक और उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसलिए जिनके पास भी स्मार्टफोन है वो अवश्य ही आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें। आशा वर्कर्स निरंतर जो हमारे प्रवासी कामगार आए थे उनके घर घर जाकर उनका हालचाल पूछ रही हैं और उनके होम क्वारंटाइन के दौरान लगातार वो जा रही हैं, पूछ रही हैं और अब तक उन्होंने 18,18,405 माइग्रेंट वर्कर्स को घर जाकर के ट्रैक किया है, उनका हालचाल पूछा है और उनमें से उन्होंने 1,523 को किसी न किसी लक्षण के साथ पाया, चाहे उनको खांसी हो रही हो या सांस फूल रही हो या ज्वर हो, और उसकी उन्होंने रिपोर्टिंग की है। उसके आधार पर उनके सैंपल लेकर के उनकी ऐसे प्रवासी कामगारों की जांच की जाती है। जिसकी रिपोर्टिंग आशा वर्कर्स ने की उनमें से 1,206 के परीक्षण के परिणाम हमारे सामने आ गए हैं। उनमें से 212 पॉजिटिव निकले और 994 उसमें से निगेटिव आए, जो 17.6% होता है। सर्वेलेंस के काम में अब तक 20,753 इलाकों में सर्वेलेंस का कार्य हुआ है, जिसमें 7,164 हॉटस्पॉट के कंटेनमेंट जोन और 13,589 नॉन हॉटस्पॉट के एरियाज़ में सर्वेलेंस का कार्य किया गया। 1,38,225 टीम दिवस के माध्यम से 1,01,93,353 घरों का सर्वेलेंस किया गया, जिनमें 5,20,64,329 लोग रहते हैं। इस समय जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं, जो हमारे L1 L2 का स्ट्रक्चर है, L3 का स्ट्रक्चर है, एक हमने जो आर्किटेक्चर बना रखा है चिकित्सा के लिए, उसमें 6,205 लोगों को रखकर उनका इलाज किया जा रहा है और फैसिलिटी क्वारंटाइन में 7,188 लोगों को इस समय रखा गया है, जिनके सैंपल की जांच करवाई जा रही है और जैसी स्थिति होगी उस हिसाब से उनके चिकित्सा की व्यवस्था या उनके फिर क्वारंटाइन की व्यवस्था की जाएगी। कल हम लोगों ने जो वेंडर्स थे, जो डिलीवरी करते हैं, जो फल सब्जी बेचते हैं,
वेंडर्स का हमने कल टारगेटेड सैंपलिंग किया था, उसके जब परिणाम आएंगे तो आपको फिर हम उससे भी अवगत कराएंगे। हर चिकित्सालय पर, सीएचसी पर, पीएचसी पर, जिला चिकित्सालय पर, प्राइवेट अस्पतालों में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में, हर थाने में, हर बड़े कार्यालय में कम से कम 2 लोग लगाकर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक पूरा पीछे बैनर लगा के कोविड में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और फिर वहां पर इंफ्रारेड थर्मामीटर, वहां पर पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर रखते हुए ये व्यवस्था उन्होंने दी है कि हर व्यक्ति जो भी कहीं भी किसी महत्वपूर्ण स्थान पर जा रहा है वो तुरंत कोविड के संदर्भ में राय ले सके, एक उसकी प्राथमिक जांच हो सके। आपको मालूम है कि यदि किसी को बुखार होता है तो तुरंत इंफ्रारेड थर्मामीटर से पकड़ जाता है और तुरंत उसको सस्पेक्टेड केस करके उसको तुरंत अस्पताल में चेक कराने के लिए भेजा जाता है। पल्स ऑक्सीमीटर, आपको मालूम है कि ये ब्लड का ऑक्सीजन लेवल देखता है, 96 से 97% है तो ठीक है, लेकिन अगर उससे नीचे चला जा रहा है और निरंतर घट रहा है तो निश्चय ही उस व्यक्ति को तुरंत सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वहाँ तुरंत उसको जो है मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता है। तो कोविड हेल्प डेस्क बनाने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। उसके साथ सूचना विभाग को भी आदेश दिया है कि वो पोस्टर तुरंत लगाएं। सूचना विभाग उसकी व्यवस्था कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने अब तक काफ़ी भारी संख्या में कोविड हेल्प डेस्क बना ली है और मैं एक आपको जरूर कहना चाहूँगा कि यदि हम एक मंडल ले लें आगरा, तो आगरा के जैसे जो वहाँ के आयुक्त है बताया उन्होंने कि आगरा शहर में ही, आगरा जिले में ही 144 जगह कोविड हेल्प डेस्क बना दिए गए हैं। फिरोजाबाद में 44 जगह बना दिए हैं। मथुरा में लगभग 50 जगह बना दिए हैं। मैनपुरी में लगभग 20 जगह कोविड हेल्प डेस्क बना दिए हैं। इसी प्रकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ पूरा ये प्रकोप ज़्यादा है वहाँ पर जगह जगह मेरठ जोन में भी, मेरठ के कमिश्नरी में भी, सहारनपुर के कमिश्नरी में भी काफ़ी संख्या में हेल्प डेस्क बनाई है। पूरे प्रदेश में ये हेल्प डेस्क बनाने की प्रक्रिया आज कल में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि यहाँ पर मैनिंग प्रॉपर हो, व्यक्ति कायदे से लगाए जाए, उनको ट्रेन भी किया जाए जिससे वो सही रूप से लोगों का मार्गदर्शन कर सके और लोगों का जो है सही रूप से स्क्रीनिंग में हेल्प कर सके। मुख्यमंत्री जी द्वारा आज ये भी निर्देशित किया है कि यहाँ जो प्रदेश में विशेष सचिव स्तर के अधिकारी भेजे जाएं वो तुरंत अब भेज दिए जाएं। आपको मालूम है कि कई बार अलग अलग अधिकारियों को फील्ड में भेजा गया है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को भेजा गया, वरिष्ठ चिकित्सा से विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों को भेजा गया, विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को भेजा गया, सचिव स्तर के अधिकारियों को भेजा गया, प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को भेजा गया। तो निरंतर ये प्रयास प्रदेश स्तर का है कि हर जनपद में खुद ग्राउंड लेवल पर सीनियर ऑफिसर्स जाकर उनका निरीक्षण करें। स्वास्थ्य मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी भी स्वयं ग्राउंड लेवल पर जाकर जो है कार्य देख रहे हैं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी भी स्वयं ग्राउंड लेवल पर कार्य देख रहे हैं और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने भी ग्राउंड लेवल पर 4 मंडलों का दौरा किया है। उसी कड़ी में अब दूसरी बार विशेष सचिव स्तर के अधिकारी फील्ड में भेजे जा रहे हैं जिससे कि वो खुद जाकर अस्पतालों का दौरा कर सके, जो कोविड सेंटर्स उनका दौरा कर सके और साथ साथ होम क्वारंटाइन में जो लोग हैं उनके बारे में भी समीक्षा कर सकें। मुख्यमंत्री जी ने टेस्टिंग की संख्या को और बढ़ाने का निर्देश दिया है। टेस्टिंग अब लगभग 17,000 साढ़े 17,000 तक पहुंच गई है, लेकिन इसको 20,000 पूरा करने के लिए आज उन्होंने विशेष निर्देश दोनों अपर मुख्य सचिव गणों को दिया है कि जब क्षमता हो गई है तो सैंपल भी पूरी संख्या में बढ़ाते हुए 20,000 जो है इसको जल्दी इसको क्रॉस कर दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कराई जाए। बिजनौर निवासी एक युवक की कोरोना से मेरठ के जिला अस्पताल में मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक की पत्नी कोरोना संक्रमित मिली है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिला को मुरादाबाद में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जनपद में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बिजनौर जनपद में बीती रात कोरोना के 7 नए मामले आए।
इन सभी मरीजों के जो इलाके हैं उन्हें सील किया गया है और उनको सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि कोरोना को बढ़ने और फैलने से रोका जा सके। अब तक यहां 233 मामले आ चुके हैं, जिसमें से 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 192 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोरोना की दवाई कोरोनिल और स्वासारी को हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके ऊपर हमने 2 ट्रायल किए। एक क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी जो है दिल्ली से लेकर के, अहमदाबाद से लेकर के, मेरठ से लेकर के देश के कई शहरों में की गई क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी। लॉकडाउन में मिली राहत में परिवहन विभाग के कुछ काम शुरू कर दिए गए थे, लेकिन लाइसेंस के काम पर रोक लग गई थी, जिसे विभाग ने शुरू कर दिया है और गाजियाबाद के परिवहन विभाग में लोग अपने काम को कराने के लिए पहुंचने लगे हैं। परिवहन विभाग में लाइसेंस का काम शुरू होने से लोगों को राहत मिलेगी। गाजीपुर में चोरी का प्रयास करने वाले शख्स को लोगों द्वारा बेरहमी से पीटने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग इस पे चोरी का आरोप है, निवस्त्र करके इसे पीट रहे हैं। वायरल वीडियो गेहमर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है ये युवक जिसे चोर बताया जा रहा है, इसको लोग पीटते हुए नजर आए और गलियों में घुमा के इसे मारते हुए नजर आए। तो चोर की पिटाई का ये वीडियो, जिसे बेरहमी से पीटा जा रहा है, लोगों ने जब इसे पकड़ा, इसे निवस्त्र करके मारा गया, पीटा गया और पूरे गलियों में घुमाया गया, मारते हुए, पीटते हुए। एक व्यक्ति जो है चोरी कर रहा था गांव में, तो गांव वालों ने पकड़ करके उसको मारपीट करके दिया है। मारने पीटने का वीडियो संज्ञान में आया है। इसमें हम देखेंगे जो लोगों ने कानून का उल्लंघन किया है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। कोरोना के चलते इस साल निकलने वाली कावड़ यात्रा को कई राज्यों ने स्थगित कर दिया है। बिजनौर में कावड़ यात्रा को लेकर एसपी संजीव त्यागी ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने कावड़ यात्रा को स्थगित किया है, जिसके चलते अब बिजनौर से भी कोई कावड़िया कावड़ लेकर हरिद्वार गंगाजल लेने नहीं जा सकेगा। अगर कोई भी कावड़िया नियमों का उल्लंघन करता है तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जनपद बहराइच के रामगांव इलाके के किशुनपुर मीठा में खेत में शोध जाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में 5 लोग घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई, जहां पुलिस ने आरोपी पर कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित परिवार पर ही केस दर्ज कर दिया, जबकि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। गांव के ग्राम किशनपुर मीठा में 2 पक्षों के बीच बच्चों के आपसी विवाद को लेकर कहासुनी बढ़ी, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष के दुकान पे चढ़ के मारपीट लड़ाई झगड़ा किया और उसकी दुकान के शीशे तोड़ दिए। वादी राममिलन वर्मा की तहरीर पे 6 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति है, आवश्यक पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। अस्पताल में भर्ती हुए लड़ाई में हुआ, इसलिए हमारे परिवार वालों ने लेके यहाँ भर्ती कराए और लड़ाई हुआ है मुंशीलाल के लड़के दिलीप वर्मा और सतीश वर्मा, राजेंद्र वर्मा, राममिलन वर्मा, मोनेजर का बेटा मनोज वर्मा, इन सब लोगों ने मिलकर हमको मारा।
और हमारे ऊपर ये मुकदमा दायर किया है। हमारे और पुलिस वहाँ पहुँची, यातायात पुलिस पहुँची फटाफट, तो पुलिस ने एक तरफा ही फैसला किया। तो हमारे पुलिस वाले हमारे घरों में घुस कर हमारे बहु बेटियों को अगवा किया और एक झापड़ मारकर, दो झापड़ मारकर उनको गाड़ी में बैठाकर हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी चाची और हमारे चाचा को बैठाकर रामगांव थाने में लेकर गए। रात भर उधर रखे और सुबह फिर जवान को छोड़ कर आए। और जो हम ही चोट खाए थे साहब, हमको जान से मारने की कोशिश की। उन लोगों ने हमारे घर में घुसकर जान से मारने की कोशिश की। इधर गड़ासी मार दिए और इधर चोट है सर, लाठी का 3-4 लाठी यहाँ पे तोड़ दी। हमको ही मारे और हमारे घर के वो वीडियो को अगवा किए पुलिस वालों ने। मुरादाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक का शव सड़क किनारे मिला। बताया जा रहा है कि युवक 9 दिन पहले घर से नाराज होकर चला गया था। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। अयोध्या के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में पट्टे की जमीन पर हो रहे निर्माण को ग्रामीणों ने ढहा दिया। इससे सदमे में आए 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मामले में परिजनों ने स्थानीय पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। पुलिस का कहना है कि युवक पहले से दिल का मरीज था। घर में हालत खराब होने के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में एसपी ने जांच के बाद आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। कोरोना वायरस से बचने के लिए इन दिनों मुरादाबाद के नगर में संत निःशुल्क मास्क वितरित कर रहे हैं और संत अपने इस कार्यशैली से सोशल हीरो साबित हो रहे हैं। कोरोना वायरस का बढ़ता खतरा लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसे में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भी निःशुल्क मास्क बांटे गए, आम लोगों को भी बांटे गए ताकि लोग कोरोना से अपना बचाव कर सकें। गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों को लेकर चीन के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। देश में कई जगह चीनी सामान का बहिष्कार किया जा रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह ने फतेहपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने कस्बे में पंचायत सदस्यों के साथ बैठक की और सरकार के जरिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने चीन पर जमकर हमला भी बोला और कहा कि चीन का मनोबल तोड़ने के लिए हमें उसका सामान लेना छोड़ना होगा। ये भी कहा कि सरकार चीन के सामान को बैन नहीं कर सकती। देखिए, एक युद्ध ये भी है, अगर किसी दुश्मन को पैसे से तोड़ दिया जाए तो दुश्मन का मनोबल घटता है। अगर हमारे देश में इतना बड़ा व्यापार चीन कर रहा है जो दुनिया में कहीं नहीं हो रहा, अगर चीन का सामान हमारे नागरिक लेना बंद कर देंगे तो अर्थव्यवस्था से टूट जाएगा और जब वो पैसा उसके पास नहीं होगा तो उसकी एक तरह से हौसला दबेगा और मनोबल कम होगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने ही देश का पैसा अपने ही देश में रखें, चीन को न दें। तो निश्चित ही मैं समझता हूं कि चीन का मनोबल टूटेगा और जब पैसा नहीं होता है तो कोई भी व्यक्ति लड़ने की हिम्मत नहीं करता। गोंडा में कोरोना संकट के बीच बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। घाघरा नदी के कटान से ग्रामीण दहशत में है। बांध की मरम्मत के काम में देरी से स्थानीय लोगों को नुकसान का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन की लापरवाही से जहां लोगों में गुस्सा है, वहीं ग्रामीण खुद अपने बचाव में लगे हैं। वाराणसी के रोहनिया में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। एक घर में घुसकर हमला बोलने लगे हैं। ना तो दबंगों को पुलिस का डर है, ना प्रशासन का। मामला देवरा थाना रोहनिया का है, जहां एक व्यक्ति मयंक कश्यप ने ग्राम प्रधान द्वारा किराए गए शौचालय निर्माण में व्यापक रूप से किए गए भ्रष्टाचार का विरोध किया था, जिसे लेकर ग्राम प्रधान की शह पर रोजगार सेवक गीता रानी और उसके प्रतिनिधि रामदवन पाल अपने सहयोगियों के साथ लाठी डंडे और धारदार हथियारों से परिवार के ऊपर उन्होंने हमला बोल दिया, जिसमें परिवार के कई लोग घायल हुए।
और गोंडा से खबर है, जहां कोटेदारों की मनमानी देखने को मिल रही है। राशन न मिलने पर कार्ड धारकों ने हंगामा किया। पूर्ति निरीक्षक पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया गया है। मनकापुर तहसील के ग्राम पंचायत वीरापुर का ये मामला है। इससे पहले भी कोटेदारों पे कई गंभीर आरोप लग चुके हैं, कहीं घटतोली को लेकर, कहीं राशन ना देने को लेकर और कहीं दूसरी लापरवाहियां करने को लेकर। लिहाजा यहां पे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पूर्ति निरीक्षक पर कार्रवाई ना करने का आरोप लगा। मनकापुर तहसील के ग्राम पंचायत वीरापुर का यह मामला है। तो नगर पालिका की 6 दुकानें तोड़ी गई हैं। रामपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत नाले पर बनाई गई 6 दुकानों को उप जिलाधिकारी ने पूरे पुलिस दलबल के साथ जेसीबी से गिरा दिया। इन दुकानों पे अतिक्रमण हो रखा था अवैध, जिसे हटाया गया है और लोगों को हिदायत दी गई है कि इस तरह से दोबारा यदि किया तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में चकबंदी अधिकारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वीडियो में चकबंदी अधिकारी नितिन चौहान एक किसान पर भड़क उठे और अपने पद की गरिमा भूल बैठे और चकबंदी अधिकारी किसान को जेल में भेजने की धमकी देने लगे, साथ ही गाली गलौज भी करने लगे। ये वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, उसका ये मामला है कि हम लोगों को जो है माननीय मुलायम सिंह यादव, जो हमारी पार्टी के समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं, और आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी और सांसद रहे, उनके ऊपर आपके जनपद अमरोहा में तैनात चकबंदी अधिकारी नितिन चौहान के द्वारा गाली दी गई है, अभद्र टिप्पणी की गई है, गाली दी गई है। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों को पार्टी हाईकमान से आदेश प्राप्त हुआ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी के, जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी, उनके द्वारा आदेशित किया गया। जिलाध्यक्ष हमारे साथ में सुखबीर सिंह यादव जी बैठे हैं जनपद अमरोहा से, हमारे साथ में जिलाध्यक्ष जनपद निवर्तमान सुबोध नागर जी बैठे हैं जनपद हापुड़ से है, उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, बुद्ध प्रकाश जी बैठे, रविंदर जी बैठे हैं। तमाम लोगों को यह आदेशित किया गया है कि आप जनपद अमरोहा जाइए और वहां वास्तविकता जानने के बाद विधिक कार्रवाई की मांग की जा रही है। बुलंदशहर के बीबीनगर थाना क्षेत्र के गांव नगला में 2 भाइयों ने शराब पीने से टोकने पर विवाद के बाद 3 दोस्तों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें से एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 2 की हालत गंभीर है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। इसके अलावा मामले की पुलिस जांच कर रही है। लॉकडाउन से घरेलू जूता कारोबार बर्बाद हो गया है। आगरा में छोटे बड़े 5000 कारखाने हैं। अनलॉक 1 में 22 दिन के बाद भी बाजार नहीं खुल रहे, जिसके चलते काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। कारोबारियों का कहना है 1500 करोड़ की उधारी फंसी है। ऐसे में 4000 करोड़ का कारोबार होली से ठप पड़ा है। कारखानों में दिवाली तक काम शुरू होने के आसार भी नहीं है। उद्योग इकाई, जूता फैक्ट्री व कारखानों को 24 घंटे चलाने की अनुमति है, लेकिन पटरी से उतरा घरेलू जूता कारोबार सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। कारोबारियों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें भी लोन दिया जाए, जिससे वो अपना कारोबार फिर से शुरू कर सकें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।